दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल। शादी का असली गहना, समाज को आईना दिखाने वाली कहानी। माँ, क्यों इतना चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोरों के डर से घूमना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुम्हारा ज़माना गया। अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। नव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन शांत था क्योंकि वह जानते थे कि नव्या खुद लाखों का गहना है। नव्या विवाह योग्य हो चुकी थी। नव्या की माँ कादम्बरी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे जो कि जोर दे रहे थे, लेकिन नव्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वह शादी के बारे में नहीं सोचती थी। इसीलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कादम्बरी सिर्फ एक वाक्य कहती, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो। हमारी चिंता करना कम करो। नव्या अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कादम्बरी हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां की शादी हो गई थी, हो करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले नव्या की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था। शादी में हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं थी। नव्या के शादी के लिए चेतन तो किसी बात को चिंता नहीं करते। उसे याद आया, नव्या जब इस दुनिया में आई तब कादम्बरी के ससुर चेतन को बोले, चेतन लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कादम्बरी को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन चेतन इतने खुश थे कि मेरी पहली संतान के रूप में बेटी हुई है। वह उसका लाड प्यार करने में मग्न रहता और उत्सुकता से नई चीज़ें नव्या के लाता रहता। मूल रूप से वह तेज तर्रार और उत्सुकता से नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक थी। नव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती गई। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रही। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।